Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about genetic code. Okay? तो जेनेटिक कोड को यदि आपको फॉर्मेशन करना है, जेनेटिक कोड बनाने हैं, तो उसके आप जो चेकर बोर्ड से इसको फॉर्मेशन कर सकते हो. ओके, चेकर बोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ओके बच्चों, suppose this is uracil CAG. Okay, UCAG, अब हमने पढ़ा है कि जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट मींस UUU. ओके, देन UCC, सॉरी UUC, देन UUA. ओके, UUG. In the same manner UCU. Okay, UCU. Okay, UCC, UCA, UCG. Okay, then UAU, UAC, UAA and UAG. UGU, UGC, UGA, UGG. Okay, in this way we can form all the genetic codes. ठीक है, इस चेकर बोर्ड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, you can make all the genetic code. Okay, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ओके बच्चों, अब इसमें ये सीक्वेंस है UAG. ओके, UAG, UAA, UGA. ये जो कोडोन है इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन. ये कैसी कोडोन है, स्टॉप कोडोन. स्टॉप कोडोन है, ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते. ओके, तो ये जो आपने जेनेटिक कोड का बोर्ड बनाओगे बच्चों, ये चेकर बोर्ड जो आप बनाओगे, सेम तरीके से आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं. ओके, तो आपने बताना है कि हमारे पास क्या है, 3 स्टॉप कोडॉन्स है. स्टॉप कोडॉन कौन कौन से, UAA, ओके, देन UGA एंड UAG. इन तीनों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन है और ये क्या करते हैं, नॉट कोड एनी अमाइनो एसिड. ठीक है, किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते. अब जो हमारा एक कोडॉन है AUG. ओके, AUG कहाँ पे पड़ेगा, ये इधर AUG. ओके बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन. इनिशिएशन कोडॉन. ओके, ये इनिशिएशन कोडॉन है और ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, स्टॉप कोडॉन. तो 64 जेनेटिक कोड में से फंक्शनल कितने हैं, 61. 64 में से फंक्शनल कितने हैं बच्चों, 61, क्योंकि 3 क्या है, स्टॉप कोडॉन. ओके, 3 स्टॉप कोडॉन है, इसीलिए फंक्शनल कितने, 61. अब हम कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड. ओके बच्चों, जेनेटिक कोड की कुछ साइलेंट फीचर हैं और वो ये है,
सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट। ओके, जेनेटिक कोड्स आर साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। ओके, सबसे पहला पॉइंट आपका ये बनता है कि जेनेटिक कोड्स क्या है बच्चों, ट्रिपलेट हैं। जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट। ओके, मीन्स made up with 3 nucleotides, made up with 3 nucleotides। ओके, 3 न्यूक्लियोटाइड से क्या है बने। इसके बाद जो 61 कोडॉन है, 61 जो कोडॉन है बच्चों, ये क्या करते हैं, कोड फॉर अमाइनो एसिड। 61 तो अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं, और 3 क्या है, स्टॉप कोडॉन। क्या है, स्टॉप कोडॉन। और वो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UAA, UAG एंड UGA। ओके बच्चों, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, स्टॉप कोडॉन है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन को स्टॉप करने का काम करते हैं। सेकेंड हमारा क्या है कि जेनेटिक कोड क्या है बच्चों, डीजेनरेट। जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेट। अब डीजेनरेट होने से क्या मतलब है, ओके, आपसे सेम लैंग्वेज में पूछा जाएगा कि जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेट, एक्सप्लेन इट। ओके, तो आपने ये बताना है कि एक ही अमीनो एसिड के लिए फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड, एक ही अमीनो एसिड के लिए क्या है बच्चों, मोर देन 1 कोडॉन। ठीक है, एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका क्या है UUU एंड UUC, ये दोनों के दोनों कोड करते हैं फिनाइल एलानाइन। फिनाइल एलानाइन। ओके, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि डीजेनरेट होने से मतलब ये है, यदि सिंगल अमीनो एसिड को, एक ही अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन प्रेजेंट हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। ओके, इसके बाद थर्ड जो पॉइंट बनता है वो ये है कि जेनेटिक कोड्स क्या है बच्चों, अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड्स आर अनएम्बिगुअस। अब इस टर्म से क्या मतलब है, तो अनएम्बिगुअस होने से मतलब है कि जो एक कोडॉन है, ठीक है, जो एक जेनेटिक कोड है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक से ज्यादा को नहीं करेगा। ठीक है, मींस यदि UUU आपके पास है तो ये केवल एक को ही कोड करेगा, किसको, फिनाइल एलानाइन। ओके, समझ रहे हो बात को, क्या बोला आपसे, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन एक जेनेटिक कोड केवल एक को ही कोड करेगा, एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ओके बच्चों, दिस इज नोन एज द अनएम्बिगुअस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। ओके, जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होने से मतलब क्या है, यूनिवर्सल होने से मतलब ये है कि जो जेनेटिक कोड आपके अंदर जिस अमीनो एसिड को कोड करेगा, ओके, तो वो एवरी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, यदि बैक्टीरिया की भी बात करोगे तो ये बैक्टीरिया में भी सेम अमीनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक है, सपोज करो UUU हम ले रहे हैं, तो वो किसको कोड करता है, फिनाइल एलानाइन को। यदि ये हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानाइन को कोड करेगा तो बर्ड्स में भी उसी को कोड करेगा, रेप्टाइल्स में भी उसी को कोड करेगा, प्रोकैरियोट्स में भी उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। समझ में आ रही है बात।
तो हमने क्या बताया, जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल होने से मतलब ये है कि जो एक जेनेटिक कोड है सभी टाइप की, ठीक है, सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करेगा, सेम टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेगा। इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे है, ठीक है, जैसे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोन में कुछ एक्सेप्शन प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सेप्शन किसमें है, एक्सेप्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोन, सभी प्रोटोजोन नहीं, कुछ प्रोटोजोन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये है कि जेनेटिक कोड जो AUG है, AUG इसका डुअल फंक्शन है। ठीक है, डुअल फंक्शन कैसे है, डुअल फंक्शन ऐसे है बच्चों, किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन में सबसे पहला जो कोडोन होगा, जो जेनेटिक कोड होगा वो क्या होगा, AUG। तो ये इनिशिएशन का काम करता है, इनिशिएशन भी करेगा, और एक अमाइनो एसिड को भी कोड करता है जिसका नाम है मीथियोनिन। ओके, मीथियोनाइन को भी कोड। ओके बच्चों, तो जेनेटिक कोड गैमोनिली टर्म भी है, और क्या बताया है कि जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गई है। यदि हम 2-2 का रखते हैं या 1-1 का रखते हैं तो हमारे सारे के सारे अमीनो एसिड कोड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जेनेटिक कोड क्या, ट्रिपलेट है। इसके बाद हमने हरगोविंद खुराना कॉन्ट्रीब्यूशन बताया, नारेन बर्ग का बताया, और एक एंजाइम के भी बारे में बताया जिसको आप यूज करते हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RNA इन द लेबोरेटरी। ओके, इसके बाद हम चेकर बोर्ड से क्या कर सकते हैं, सारे के सारे कोडोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 10 साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। तो सबसे पहली जो फीचर है, सबसे पहली बात ये है कि जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है। ओके, मींस 3 न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, 61 कोड करते हैं अमीनो एसिड को, और 3 क्या है, स्टॉप कोडन। ओके, इसके बाद आपने बताना कि जो जेनेटिक कोड है बच्चों वो क्या है, वो है डिजेनरेट। और डिजेनरेट होने से मतलब है कि एक ही अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 क्या हो सकते हैं, कोडोन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने बताना है कि जेनेटिक कोड क्या है बच्चों, अनएम्बिगुअस है, मींस एक कोडोन ऑलवेज केवल एक ही अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। यूनिवर्सल होने से मतलब ये है कि जो कोडोन हमारे अंदर किसी भी अमीनो एसिड को कोड करेगा वो सब टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसी तरह के अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। ठीक है, लास्ट क्या है, AUG डुअल फंक्शन है। डुअल क्यों है, इनिशिएशन का भी वर्क करेगा, मींस किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा, AUG। ठीक है, मींस यदि AUG सीक्वेंस प्रेजेंट है, जहां से AUG प्रेजेंट होगी वहीं से प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ओके, और साथ साथ में ये एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है, किसको, मीथियोनाइन को। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा है म्यूटेशन एंड द जेनेटिक कोड। ठीक है, मींस म्यूटेशन को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडन। ओके, म्यूटेशन ओके, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड क्या रिलेशन है, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड mutation can be explained easily। ओके, आप म्यूटेशन को इजीली जेनेटिक कोड की हेल्प से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, राम हैज रेड कैप। ओके, क्योंकि जो जेनेटिक कोड है वो तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस क्या करते हैं, एक एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ओके, और जेनेटिक कोड एक टर्म और हम कहना भूल गए, आपको एक और टर्म थी यहाँ पे, मतलब एक और पॉइंट है जेनेटिक कोड का कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, कोमालेस।
ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं करेंगे आप कि यहाँ पे कोई आपने कोई अमीनो एसिड बीच में छोड़ दिया और आप ऐसे से करके रीड करोगे, नो, विदाउट एनी डिसरप्शन आप रेगुलरली क्या करोगे, 3 न्यूक्लियोटाइड को रीड करते जाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, राम हैज रेड कैप, सेंस निकल रही है इसकी कि राम के पास क्या है, रेड कलर की कैप है। ठीक है, रेड कैप है उसके पास। सपोज करो आपने ये कर दिया, इसमें कोई चेंज कर दिया, और चेंज आपने ये किया है कि आपने डी को यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, डी को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, राम हैज REC। ठीक है, रेस REC रेस APF। ओके, कोई सेंस निकली इससे, नो सेंस, मींस ये आपका क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डी था वो रिमूव हो गया, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीशन। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, डिलीशन। मींस डिलीशन होने से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, देन सपोज करो आपने कोई सीक्वेंस, कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड कर दिया, राम हैज, ओके, आपने बी को यहाँ पे ऐड कर दिया, BRE, ब्री DCA। ओके, और आपका पी क्या हो गया, एक्स्ट्रा। यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं निकलेगी। ओके, मीन्स यदि आपने इंसर्शन कर दिया, ये यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इंसर्ट। ओके, इंसर्ट, तो इंसर्शन होने से भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है। डिलीशन होने से क्या होगा, सेंस चेंज हो गई प्रोटीन की, इंसर्ट होने से भी हो गई। ओके, अब सपोज करो आपने क्या किया है, आपने 2 अदर ऐड कर दिए इसमें। ओके, राम हैज, ठीक है, आपने क्या ऐड कर दिया, BIR, ओके, BIR EDCAP। ओके, इस वाली कंडीशन में भी क्या है, इसके बाद सारी सीक्वेंस क्या है, सारी सेंस क्या हो गई, चेंज हो गई है, कोई सेंस ही निकल रही है सेंटेंस की। ओके, तो इन एग्जांपल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जब तक क्या होगा, या तो एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुई या क्या हो बच्चों, इंसर्ट हो। ओके, यदि 1 न्यूक्लियोटाइड क्या हो, ऐड हो, या फिर क्या हो, डिलीट। 1 का एडिशन हो या 1 का डिलीशन हो, 2 का एडिशन हो या फिर 2 का क्या हो, डिलीशन, तो वो क्या करते हैं, म्यूटेशन को कॉज करते हैं। ओके, यदि आपने क्या कर दिया, आपने 3 न्यूक्लियोटाइड्स को बीच में ऐड कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, राम हैज बिग, BIG, बिग रेड कैप। ओके, राम हैज बिग रेड कैप, मीन्स यदि आप 3 न्यूक्लियोटाइड्स को बीच में ऐड करते हो तो आपकी सीक्वेंस पे इफेक्ट नहीं होगा। यदि आप 1 को करोगे या 2 को करोगे तो आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, जेनेटिक कोड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, जो क्या करती है, म्यूटेशन कॉज करती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन को क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट एंड डिलीशन। ठीक है, ओके बच्चों, तो म्यूटेशन को इजीली किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड। अब हम मूव करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ओके, टीआरएनए की स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का रोल क्या है, आपने पता है कि टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, अमीनो एसिड को, एट द टाइम ऑफ द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। ओके, तो टीआरएनए क्या करता है, इट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ओके, तो जो इसकी स्ट्रक्चर है उसको किससे एक्सप्लेन करते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। ओके,
ओके, क्लोवर लीफ मॉडल। टीआरएनए की स्ट्रक्चर यदि बनानी हो, आपने क्या बनाना है, बड़ी सी आर्म बनानी है, घर पे कुछ लूप्स बनाने हैं, ओके, घर पे भी कुछ लूप बनाने हैं, देन ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ। ये क्या है, इसका 3 डेसेंट है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे अटैच होगा, जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है 3 डेसेंट। इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, ओके। और ये वाली जो साइट है इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन साइट। ये क्या है, ये एंटीकोडॉन, जो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों, कोडॉन। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का जो ये वाला एंड है 3 डेसेंट, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH, उसको क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ओके, 5 डेसेंट थोड़ा छोटा बनाना है और 3 डेसेंट को क्या बनाना है, बड़ा बनाना है, और इसके एक लूप को हम क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन साइट, जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यहाँ पे किसके सीक्वेंस प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है। ओके, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटीकोडॉन। अब ये जो आपका टीआरएनए है, ओके, तो टीआरएनए क्या है, कितने टीआरएनए, क्योंकि कोडॉन कितने हमारे पास फंक्शनल, 61 कोडॉन है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास 61 क्या होने चाहिए, एंटीकोडॉन। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोडॉन कितने हैं बच्चों, 61, तो एंटीकोडॉन भी क्योंकि 61 होने चाहिए। तो टीआरएनए की टाइप कितनी है, कितने टाइप के टीआरएनए हैं, कितने टाइप के बच्चों, 20 टाइप्स। ठीक है, 20 टाइप्स के नहीं, 61 टाइप के। ओके, 61 टाइप। अभी टीआरएनए है, इसकी इस मॉडल को, इसकी इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज क्लोवर लीफ मॉडल। अब टीआरएनए को क्या बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल। समझ आ गया, टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए है। ये क्या करता है, ट्रांसफर मतलब ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या करता है, अमीनो एसिड का ट्रांसफर कराता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल, अडेप्टर मॉलिक्यूल। अब अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है किसके फॉर्मेशन की बच्चों, प्रोटीन फॉर्मेशन की। सपोज करो ये मैसेंजर आरएनए है और ये क्या है, टीआरएनए। ओके, ये टीआरएनए है आपका। तो यहाँ पे एंटीकोडॉन है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके, मैसेंजर आरएनए की, और उसी के अकॉर्डिंग ये अडेप्ट करता है किसको, अमाइनो एसिड को। उसी अकॉर्डिंग किसको पिक करता है, अमाइनो एसिड को। तो क्योंकि ये दो जगह पे अडेप्टेशन कर रहा है, मैसेंजर आरएनए के साथ भी, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अमाइनो एसिड को भी पिक करके लाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मींस जो भी एंटीकोडॉन साइट को ये रीड करेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अमाइनो एसिड को पिक करेगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का सिंपल सा मीन बच्चों क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या पढ़ा है, ये क्या आपका डीएनए। ओके, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ओके, आरएनए से क्या बनती है बच्चों, प्रोटीन। यही है ना मैकेनिज्म। अब जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब यहाँ तक तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि डीएनए से आरएनए बन गया, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या उल्टा प्रोसेस है कि वो आरएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए को बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
ओके, और डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस क्या है आपका? रेप्लिकेशन। ओके, तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसलेशन। अब देखिए ट्रांसलेशन में क्या क्या होगा। तो ट्रांसलेशन ये द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन formation of protein from मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ओके, अभी जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसे हम कुछ स्टेप में डिवाइड करते हैं। ओके, कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, और जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड का क्या होना? एक्टिवेट होना। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सेकंड जो स्टेप होगा, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड विद टीआरएनए। ओके, टीआरएनए के साथ उसका क्या होना? अटैचमेंट होना। ठीक है, टीआरएनए के साथ वो क्या होगा? अटैच। ओके बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज असेंबली ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की क्या होगी? असेंबली। देन इसके बाद क्या होगा? असेंबली होने के बाद अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, टू द स्मॉलर सब यूनिट। सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट के साथ क्या अटैच होगा? मैसेंजर आरएनए। ओके, देन इसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके बच्चों, तो ट्रांसलेशन में क्या है? कितने स्टेप को हमें स्टडी करना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, इस अमाइनो एसिड का कहाँ पे अटैच होना? टीआरएनए के साथ। फिर राइबोसोम्स का दोनों सब यूनिट का आपस में अटैच होना, मैसेंजर आरएनए का स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होना। देन फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा कि पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी और आपकी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप हम डीपली डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, थैंक यू।